हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टू कॉन्सेंट्रिक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स, या फिर हम अदर वे से भी इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। और ये कैसे है? कंडक्टर है। यहां पर देखिए आपको तीन सेल दिखाई दे रहे हैं, ये तीन नहीं बल्कि दो हैं। ये डैश करके मैंने लाइन ड्रॉ करी है। ये जो कंस्ट्रक्शन बना है ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया है। अभी दो गॉसियन सरफेस और भी ड्रॉ करने होंगे। तो पहले देखिए मेन दो जो स्फेरिकल सेल हैं वो कंडक्टर हैं, मेटालिक भी कह सकते हैं आप। देखिए एक ये है सेल जिस पर चार्ज Q1 दिया गया है, यानी ये वाला सेल। पहला सेल जो है ये कैसा है, जिसको ये ऐसा है जिस पर चार्ज Q1 दिया गया है और इसकी रेडियस कैपिटल R1 है। दूसरा जो सेल है वो ये वाला सेल है जिसकी रेडियस R2 है, यानी O से Q तक के बीच की रेडियस कितनी है? R2। और इसको चार्ज क्या दिया गया? Q चार्ज दिया गया। और यहां पर जनरली हम क्या करते हैं, चार्ज जो देते हैं वो पॉजिटिव ही देते हैं। निगेटिव होगा तो वो इंडिकेट किया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो जनरली एज्यूम पॉजिटिव ही होता है। तो यहां पर प्लस चार्ज इसको भी और प्लस चार्ज इसको भी दिया है। और ये चार्ज इस पर पूरा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। और सेकंड यानी कि आउटर सेल, ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है। आउटर सेल पर Q2 चार्ज दिया गया, इनर सेल पर Q1 चार्ज दिया गया। इनर सेल की रेडियस क्या है? इनर सेल की रेडियस R1 है, आउटर सेल की रेडियस R2 है। और ये दोनों सेल कैसे हैं? कंडक्टर हैं। और इनमें चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड स्फेरिकल सेल्स, यानी दोनों सेल हो गए, फर्स्ट सेल भी हो गया और सेकंड सेल भी हो गया। फिर हमें सेकंड पॉइंट है जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और तीसरा पॉइंट है जो आउटर सेल के, यानी जो ये आउटर सेल दिया इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। तो जब आउटर की हम बात करेंगे तो देखिए इनर सेल और आउटर सेल के दोनों के बाहर है P.3। P2 पॉइंट क्या है? इनर सेल के तो आउटर है लेकिन आउटर सेल के क्या है? इनसाइड है। और जब P1 पॉइंट जो है वो दोनों सेल के अंदर है। क्लियर है? अब इसके बेस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। P1 पॉइंट, और P1 पॉइंट क्या है? ये दिया हुआ है, यानी दोनों सेल के अंदर है, यानी पहले सेल के भी अंदर है और दूसरे सेल के तो अंदर है ही है। क्लियर? P1 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जनरली आंसर तो हम ऐसे भी दे सकते हैं इसका कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो गॉसियन सरफेस की हेल्प से हम अगर यहाँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ भी कर लेंगे ऐसे, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो यहां पर देखेंगे कोई भी चार्ज इसके इनसाइड नहीं। गॉसियन सरफेस की कंडीशन होती है चार्ज इनसाइड होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। देखिए ये गॉसियन सरफेस है, ये जो हमने डैश बनाया है ये भी गॉसियन सरफेस है। और जब हम अगला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसको भी इंडिकेट कर देंगे। सबसे पहले इनसाइड का केस हम ले लेते हैं। तो इनसाइड केस में देखिए क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल पॉइंट एट P1। तो ये P1 पॉइंट ये है, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग क्या है, फ्लक्स E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है, यानी ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहां पर देखिए E तो ऐसे लिख देंगे, E डॉट ds। यहां पर देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। तो यहां पर देखिए एरिया तो ये बन रहा है,
ये देखिए स्मॉल एरिया ds ले लेंगे, लेकिन यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं जब चार्ज ही नहीं है यानी Q 0 है बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां इंटीग्रेशन E डॉट ds लिख दीजिए, तो E इक्वल टू ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि Q 0 है तो E इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इन साइड जो है जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड पर आइए, अब सेकंड पॉइंट का देखिए, मैंने गॉसियन सरफेस पहले ही बना रखा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हम यहां क्या लेते, एक हमने छोटा सा स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया और वो क्या हो जाएगा, इस एरिया का नाम है ds2 और इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर साइड क्या है, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज Q1 डिस्ट्रीब्यूट है इस सेल के ऊपर, कौन सा, इनर सेल के ऊपर, जिसकी रेडियस क्या है, R1 है, क्लियर है ना, रेडियस क्या है, R1 है। अब देखिए यहां से यहां तक रेडियस हमने कितनी मानी है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, OP1 की रेडियस अगर हम R1 ले लें, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इन साइड अगर हम यहां से O से P1 के बीच का क्या ले लें, R1 लिख लें, तो हमें जब जरूरत ही नहीं पड़ी यहां पर, तो इसलिए क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं था, चार्ज नहीं था तो हमें सरफेस की भी जरूरत नहीं पड़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई थी। लेकिन जब हम P2 का केस लेंगे, O से P2, तो वहां पर रेडियस कितनी हो जाएगी, O से P2 पॉइंट की रेडियस हो जाएगी R2, O से R2 पोजीशन पे ये पॉइंट P2 है, तो यहां पर P2 पॉइंट का सरफेस एरिया जो मैंने स्मॉल कंसीडर किया है वो कितना है, गॉसियन सरफेस के बेस की बात कर रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ है जो कि मैंने पहले कर लिया था। तो यहां पर ये जो एरिया दिया हुआ है ds, इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो सेकंड केस के लिए गॉसियन सरफेस लगाएंगे, ये गॉसियन सरफेस है और इस पर हम गॉस लॉ लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने क्या मान रखा है चार्ज, Q1, कैपिटल Q1 माना, तो यहां पर चार्ज की जगह पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल Q1 पुट कर देंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब देखिए E डॉट ds, E यहां इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, E ds cos 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो यहां पर आ जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos 0 की वैल्यू 1, E को इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, ds आ जाएगा, E इंटीग्रेशन और ये क्लोज सरफेस के लिए है इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा E इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, अब देखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इसके लिए, तो यहां से यहां तक की ये पोजीशन कितनी है, R2 है, तो 4 पाई R2 स्क्वायर कर दीजिए, और क्या आ जाएगा यहां पर, कैपिटल Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, ये वैल्यू निकलकर आ जाएगी, ये Q1, क्लियर है। ये किसके लिए निकल कर आ जाएगी, पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली हमने, पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, क्लियर है ना। हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट, यहां पर जब हमने निकाला दोनों सेल के बीच में P2 की, तो देखिए सेल यानी आउटर सेल के अंदर है ये पॉइंट, इनसाइड है, P1 दोनों सेल के अंदर है, तो दोनों सेल के लिए यहां पर कोई चार्ज नहीं था। जब हमने P2 सेल लिया था तो उस समय ध्यान दीजिएगा, इनर सेल का तो चार्ज Q1 था, लेकिन आउटर सेल का चार्ज Q2, जो कि वो पॉइंट इनसाइड है, यानी सेकंड सेल के लिए P2 पॉइंट कैसा, इनसाइड है, तो जब इनसाइड है तो Q2 चार्ज के लिए इंटेंसिटी कैसी होगी, 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, Q2 चार्ज के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी सेकंड सेल, आउटर सेल या Q2 चार्ज के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0 होगी, क्लियर है ना।
फिर समझ लीजिए, ये जो वाला सेकंड वाला आउटर सेल है उसके लिए इनसाइड है, तो यहां पर जब ये सेल चार्ज है ही नहीं तो सेकंड वाले सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जबकि फर्स्ट वाले के लिए आउटर सरफेस पर चार्ज है तो उसके लिए क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में ध्यान दीजिए कि सर ये पॉइंट कैसा है, दोनों सेल के आउटर साइड है, दोनों सेल के आउटर साइड है, यानी कि इस सेल के भी आउटर साइड ये पड़ रहा और इस सेल के भी आउटर साइड है, ये दोनों ही के लिए ये क्या है, बाहर है। क्लियर है। तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, ये इस तरीके से पूरा, ये मान लीजिए इस डैश करके ये ऐसे बनाएंगे, तो ये जो है तीसरा क्लोज सरफेस ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया। क्लियर है। अब यहां पर इसका हमने ये एक सरफेस एरिया ड्रॉ कर लिया, जिसका दोनों ये कैसे होते हैं, आउटसाइड होते हैं, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। देखिए सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। क्लियर है। देखिए जैसे ये है सरफेस तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता, दोनों के लिए कैसा होता, आउटवर्ड होता, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो यानी इसका मतलब क्या, वैसे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है इसका, आउटवर्ड यानी सेम डायरेक्शन में। तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डायरेक्शन कैसा है, पैरेलल है। तो यानी कि सरफेस एरिया यूनिट वेक्टर ds3 और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो अब इस केस के लिए, अब यहां से OP3 पॉइंट कितनी पोजीशन पे है, R3 पोजीशन पे, यानी यहां से ये पॉइंट कितनी पोजीशन पे है, R3 पोजीशन पे, और दोनों स्फेरिकल सेल के क्या है, आउटसाइड है। तो यानी इसका मतलब ये है कि सेल फर्स्ट और सेल सेकंड दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन E.ds इक्वल टू चार्ज। इस पॉइंट पर चार्ज दोनों काम करेंगे, इनसाइड सेल का भी चार्ज और आउटसाइड का भी चार्ज होगा। तो यहां पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो फार्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। आप देखिए यहां पर E.ds इंटीग्रेशन E ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये ds हो जाएगा E.ds cos 0, क्योंकि पैरेलल है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 की वैल्यू 1, E को हम बाहर कर लेंगे, तो जब हम E को बाहर कर लेंगे इस केस में E इक्वल टू इंटीग्रेशन ds और यहां पर Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब देखिए E तो ऐसे रखिए, और सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या बनेगा, यहां पर सरफेस एरिया होगा 4 पाई R3, क्योंकि R3 पोजीशन मैंने ली, देखिए क्या लिखा, OP3 यानी O से P3 पॉइंट के बीच की पोजीशन कितनी है, R3। तो यहां पर R3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 की पावर 2। ये 0.3 की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। अब अगर इसका हमें ग्राफ बनाना पड़े तो ग्राफ कैसा होगा वो भी देख लीजिए। ग्राफ देखिए हम इसी में ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहां पर ये ऐसे ले लीजिए। अब इसको हम हटा देते, इसका काम खत्म हो गया। ये देखिए यहां पर वेरिएशन, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है, पोजीशन का। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन क्या होगा, पहले तो इन साइड यानी पहले सेल के अंदर तक R1 रेडियस तक, देखिए इसकी रेडियस कितनी R1, तो यहां तक अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, 0 है। तो रेडियस
R1 तक, ये जो रेडियस R1 हमने लिए, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, 0 थी, दोनों ही सेल के लिए। पहले सेल के तो लिए है थी, पहले सेल के लिए तो है ये, और दूसरे सेल के लिए भी होगी, क्योंकि दूसरे सेल के अंदर ही तो पहला सेल है। जब पहले सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो दूसरे सेल के लिए तो ऑब्वियसली ही 0 होगी। तो यहां पर R1 के लिए यहां तक R1 पोजीशन पर, यानी जब रेडियस R1 ले अगर सरफेस पर, तो सरफेस पे मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इसके बाद जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगी, इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगी ऐसे। क्लियर? फिर ये डिक्रीज होते होते कहां तक जाएगी, ये जो है R2, ये जो है R2 रेडियस के लिए अगर हम ले लें इसको ऐसे, ये, तो इस केस के लिए अगर अब ये ऐसे R2 पोजीशन के लिए लें, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो होगा E, इस पॉइंट, इसके लिए Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 की पावर 2, ये वैल्यू इसके लिए निकल कर आएगी। और ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी वो E इक्वल टू Q1 चार्ज के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 की पावर 2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट पे आप जरूर लिखिएगा, मैं इसका आंसर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।